गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किन्हीं दो टिप्पणियों पर लिखें। एक आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और मैट्रिक का व्यायामों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। ये 2018 और 19 में पूछा गया है। तो हमारा पहला है आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्या होता है? आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मैट्रिक, यानी से मेल से बना है। आइसो का मतलब होता है सेम और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। आइसोमेट्रिक व्यायाम में खिलाड़ियों का कार्य की सीधी क्रिया दिखाई नहीं देती, यानी डायरेक्ट जो मूवमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता। यानी ऐसी क्रिया, सपोज करो कि खिलाड़ी दौड़ रहा है तो उसकी दौड़ने की क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक ऐसा व्यायाम है जिसकी क्रिया हमें नहीं दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में, खिलाड़ी द्वारा व्यायामों का कार्य तो संपन्न किया जाता है किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया जा सकता। यानी उसने अपना कार्य तो कर लिया लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। इस व्यायाम में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं किंतु उसमें तनाव पैदा भी होता है। इसमें मांसपेशियां सिकुड़ती भी हैं और इसमें तनाव पैदा भी होता है। वास्तव में ये वे दो व्यायाम हैं जिनको करने से मांसपेशियां सिकुड़कर कठोर होने लगती हैं। यानी मांसपेशियां सिकुड़ती भी हैं और कठोर भी होती हैं, किंतु उनमें तनाव पाया जाता है। इससे शरीर का तापमान बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इन दिशाओं में कोई कार्य संपन्न हो पाता है चाहे खिलाड़ी कितनी भी शक्ति क्यों न लगाए। वस्तु अपने स्थान से टसमस नहीं होती, तो अपने स्थान से वो वस्तु टसमस भी नहीं होती है। तो इस तरह की जो क्रिया है वो आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे साधारण की स्थिति में खड़े रहना, यानी सावधान की स्थिति में खड़े रहना, बोझ उठाकर खड़े रहना, शरीर को काफी देर तक एक ही मुद्रा में रखना और लटकना। इसमें क्या होगा? व्यायाम भी होगा लेकिन वो दिखाई भी नहीं देगा। सावधान की मुद्रा में खड़े हैं तो आप खड़े ही हैं, बोझ उठाकर खड़े हैं तो खड़े ही हैं, काफी समय एक ही मान लो पद्मासन में है, बैठे हैं तो उसमें बैठे ही हैं, और लटक रहे हैं तो लटके हुए हैं। तो ये था हमारा आइसोमेट्रिक व्यायाम। दूसरा व्यायाम है आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम खिलाड़ियों को कार्य की गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? केंस्ट्रिक व्यायाम और एक्सेंट्रिक व्यायाम। हल्के फुल्के और तीव्र गति के व्यायामों से मांसपेशियों को बिना रोके टोके सिकुड़ना कंसेंट्रिक संचलन कहा जाता है। इसके विपरीत कठोर और नियंत्रण क्रियाओं को, जैसे कार या स्कूटर चलाना, उसमें अपनी विरोधात्मक मांसपेशियों के लंबाई में परिवर्तन के साथ साथ तनाव बढ़ता है। तो इसे एक्सेटेनिक व्यायाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। हल्का बोझ उठाना, यानी हल्के हल्के बोझ उठाते रहना। दूसरा है मेडिसिन बॉल पर व्यायाम करना। एक गोल बॉल होती है मेडिसिन, उसके ऊपर हम घूमते रहते हैं, व्यायाम करना।
और हल्के भार के व्यायाम करना, जो हल्का भार है उसके द्वारा हमें व्यायाम करना, ये आइसोटोनिक व्यायाम के एग्जाम्पल हैं। तीसरा और आखिरी है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये व्यायाम उपयुक्त दोनों प्रकार के व्यायामों के मिश्रण रूप हैं। इसमें औसत भार रहता है ताकि मांसपेशियां बुल्क और टोन दोनों रूप में वृद्धि करें, यानी मांसपेशियां सिकुड़ें भी और बढ़ें भी, दोनों उसमें काम करेंगी। ये आधुनिक प्रकार के व्यायाम हैं जिनका प्रयोग आजकल सभी विकसित देश कर रहे हैं। व्यायाम विशेष प्रकार के उपकरण द्वारा किए जाते हैं। ये व्यायाम शरीर को गरमा भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे बर्फ पर स्केटिंग करना, भारी रोलर को धकेलना और रस्से पर चढ़ना। इस तरह के व्यायाम क्या होते हैं? ये होते हैं आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा सकता है। इसको किसी भी एक 2 नंबर में आइसोमेट्रिक व्यायाम के बारे में लिखिए या आइसोटोनिक व्यायाम के बारे में लिखिए। इस तरह से भी 1-1, 2-2 या 3-3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसके 2 क्वेश्चन 7 और 8, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। इनको भी अगली दोनों क्लास में हम कर लेंगे। तो तब तक जो बेटा मैं होमवर्क लिखने के देता हूँ वो फेयर कॉपी में कर लीजिए और अपना घर पर इन वीडियो को देखते रहें। किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करते रहें।